अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो मैथ की है, 4th क्लास मैथ मैजिक बुक का नाम चैप्टर नंबर 2 लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना दी है जिसमें पेज नंबर 18 तक मैंने कंप्लीट करा दिए। तो आज की वीडियो में हम पेज नंबर 19 करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में ये रनिंग एक्सरसाइज, तो रनिंग एक्सरसाइज है। यहाँ पर देखिए एक फील्ड का मतलब स्क्वायर शेप का एक फील्ड है। तो यहाँ पर देखिए द डॉक्टर हैज़ टोल्ड देवी प्रसाद टू रन 2 किलोमीटर एवरी डे टू स्टे फिट। To stay fit, he took one round of this field. How far did he run? तो ये वाला फील्ड का वो एक राउंड पूरा लगा था। तो वो उसको डॉक्टर ने बोला था ना देवी प्रसाद को 2 किलोमीटर रोज़ाना दौड़ने के लिए उसको फिट रहना है। तो उसने पूरा एक पार्क का एक राउंड लगाया। तो उसने कितना दौड़ा? तो देखिए 500 + 500 + 500 + 500, तो कितना हो गया? देखिए इसका सॉल्यूशन मैंने कर दिया है। तो देखिए देवी प्रसाद वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। देखिए देवी प्रसाद रन 1 राउंड द फील्ड, यानी फील्ड का एक चक्कर लगा रहा है ना। तो 500 + 500 मीटर + 500 मीटर + 500 मीटर, तो टोटल हो गया 2000 मीटर्स। तो 2000 मीटर्स का मतलब कितना हुआ? उसको हमने 1000 से डिवाइड कर लिया तो किलोमीटर हो गया 2 किलोमीटर। तो डॉक्टर ने उसको बोला था ना 2 किलोमीटर रन करने के लिए, तो ये कितना रन कर रहा है? 2 किलोमीटर, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट जो है द फील्ड वॉज वेरी फार फ्रॉम हिज होम। तो वो फील्ड जो उसके घर से बहुत ही दूर था। सो ही चूज अ पार्क नियर बाय। द बाउंड्री ऑफ द पार्क वॉज अबाउट 400 मीटर्स लॉन्ग। तो यानी अपने घर के पास उसने एक पार्क चूज़ किया जो 400 मीटर लॉन्ग था। तो देखिए ये पार्क, तो देखिए ये वाला पार्क, इसका बाउंड्री जो है 400 मीटर का बाउंड्री है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा है हाउ मेनी राउंड ऑफ द पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर, है ना। तो 2 किलोमीटर्स को पार्क मतलब कितना राउंड लगाना पड़ेगा। तो इसका भी मैंने सॉल्यूशन कर दिया। और ये तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ना, तो इसका सॉल्यूशन ये रहा। देखिए 2 किलोमीटर = 2 × 1000 मीटर, है ना, यानी कि 2000 मीटर होना चाहिए टोटल, है ना। सो टू कंप्लीट 2000 मीटर देवी प्रसाद मस्ट कंप्लीट 2000 मीटर डिवाइडेड बाय 400 मीटर, यानी वो पार का बाउंड्री जो था 400 मीटर का था ना। तो हमने 2000 मीटर को, तो देखिए 2000 मीटर उसको कंप्लीट करने के लिए हमने 400 से डिवाइड कर दिया, तो आ गया 5 राउंड, यानी उस पार्क का उसको 5 राउंड्स कंप्लीट करना पड़ेगा। तो उसका हो जाएगा 2 किलोमीटर, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी पेज पे। वन डे द वेदर वॉज वेरी गुड। ने मौसम अच्छा था एक दिन। एंड अ गुड ब्रीज वॉज ब्लोइंग। तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। ही फेल्ट सो गुड डेट ही केप्ट जॉगिंग टिल ही गॉट टायर्ड, यानी उसने जॉगिंग अपना जो है जारी रखा जब तक वो थका नहीं। आफ्टर 8 राउंड्स डेट डे ही रन डैश किलोमीटर एंड डैश मीटर्स, ने उसने पूरा 800 किलोमीटर उस पार्क का चक्कर लगाया। अच्छा मौसम था तो उसको अच्छा लगा ना। तो कितना लगाया? तो देखिए इसका भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन देख लेंगे, उसके बाद हम देख लेंगे कितना उसने लगाया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन है ना। देखिए देवी प्रसाद कवर अ डिस्टेंस इन 8 राउंड। 8 राउंड उसने कंप्लीट किया ना। तो 400 मीटर का जो वो पार्क था तो 800 से हमने मल्टीप्लाइड कर दी। तो टोटल उसने कितना मीटर मतलब रन किया? उसने 3200 मीटर रन किया उसने। तो 3200 का मतलब हो गया 3000 मीटर्स प्लस 200 मीटर्स। तो 3000 का मतलब हो गया, हमने 1000 से डिवाइड कर दिया इसको, मतलब 1000 किलोमीटर का 1 किलोमीटर होता है ना। तो 3000 का 3 मीटर हो गया, यानी उसने रन किया 3 किलोमीटर 200 मीटर्स। दैट वे दैट डे ही रन 3 किलोमीटर एंड 200 मीटर, है ना। समझ में आ गया आप लोगों को? बिल्कुल ध्यान से आप लोग सॉल्यूशन भी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिए इसमें जो है हमारा आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर एंड 200 मीटर्स, ठीक है ना। सॉल्यूशन देख लिया आप लोगों ने।
अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। हाउ मेनी रूम्स हाई, कितने मतलब ऊंचा रूम। द कुतुब मीनार इज़ 72 मीटर्स हाई, कुतुब मीनार की ऊंचाई जो है 72 मीटर से, ये यहाँ से यहाँ तक है ना, नीचे से। अबाउट हाउ मेनी मीटर्स हाई इज़ योर क्लासरूम, आपका क्लासरूम कितने मीटर का है, तो जितने भी मीटर का ऊंचा क्लासरूम है वो बता देंगे। गेस हाउ मेनी रूम्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, यानी एक के ऊपर एक कितने क्लासरूम बन सकते हैं, विल बी इक्वल टू द कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की ऊंचाई के बराबर कितने क्लासरूम बनेंगे। एक्सप्लेन हाउ यू मेड अ गैस, आपको एक्सप्लेन करना आपने ये गैस किस तरह किया। ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन मैं बता देती हूँ। ये पेज नंबर हमारा 19 हो जाएगा कंप्लीट। सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग। तो देखिए फर्स्ट का जो आंसर है ये कि माई क्लासरूम इज़ अबाउट 3 मीटर्स हाई, तकरीबन 3 मीटर का क्लासरूम। अब उसके बाद बोला है ना गैस करने की कुतुब मीनार की ऊंचाई जो है उससे हम लोग कितने रूम बना सकते हैं। तो कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 है ना, तो यहाँ पर देखिए द हाइट ऑफ कुतुब मीनार 72, तो द नंबर ऑफ रूम वन ऑफ द टॉप ऑफ द अदर, यानी एक के ऊपर एक जो रूम बनेंगे हाइट ऑफ कुतुब मीनार, और डिवाइड करेंगे उसको हाइट ऑफ वन रूम, यानी हाइट ऑफ वन रूम से डिवाइड कर दिया हमने, 72 को 3 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ जाएगा 24, है ना। 72 को इस तरह डिवाइड करके लिख देंगे। ये यहाँ पर ये निशान लगा है ना फ्रैक्शन का, तो इसका मतलब होता है डिवाइड। तो 72 को डिवाइड कर लेंगे 24 आंसर आ जाएगा, यानी कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है उससे हमारे 24 रूम बन सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था कि आपने इसको कैसे गैस किया। आई मेड अ गैस ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट ऑफ माई क्लासरूम, यानी हमारे क्लासरूम का जो हाइट था उसकी बेस पर हमने गैस किया है। अब हमारा पेज नंबर जो है 19 कंप्लीट हो गया है ना। अब हम अगले नेक्स्ट पेज पर 20 पे चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर है पेज नंबर 20 पे, फ्रॉम कोझिकोड टू थालेसरी, सुबोध इज़ गोइंग टू कोझिकोड विच इज़ 24 किलोमीटर्स केम अवे, और मंजनी इज़ गोइंग टू थालेसरी विच इज़ 46 किलोमीटर अवे इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी अपोजिट डायरेक्शन में था दोनों का। हाउ फार इज़ कोझिकोड फ्रॉम द थालेसरी, तो इन दोनों को हम है ना जोड़ देंगे क्योंकि इसका अपोजिट डायरेक्शन में, थालेसरी इधर है, ये देखिए कोझिकोड इधर है और थालेसरी इधर है। तो ये थालेसरी से कोझिकोड की जो दूरी है, डिस्टेंस बताना है कितना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आप लोग, तो देखिए इसका सॉल्यूशन है यहाँ पर द डिस्टेंस ऑफ कोझिकोड फ्रॉम थालेसरी, डिस्टेंस ऑफ कोझिकोड प्लस डिस्टेंस ऑफ थालेसरी 24 किलोमीटर प्लस 46 किलोमीटर, तो दोनों किलोमीटर को हमने प्लस कर दिया तो आ गया हमारा आंसर 70 किलोमीटर, है ना। तो देख लीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से करेंगे आप लोग, है ना। इसका सॉल्यूशन भी मैं दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर आंसर आ गया 70 किलोमीटर, है ना। दोनों को जोड़ दिया हमने 24 को और इसको, तो अच्छी तरह से आप लोग लिख लेंगे। सॉल्यूशन देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं नीचे। हाउ फार इज़ योर होम फ्रॉम स्कूल, आपका घर स्कूल से कितनी दूरी पर है। मोमून कम्स टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार, मोमून जो है स्कूल जो आती है वो बहुत दूर से आती है। ही फर्स्ट वॉक अबाउट 400 मीटर टू द पाउंड, पहले वो पौंड पर आती है, मतलब तालाब तक आती है, तो 400 किलोमीटर यहाँ तक आने के लिए। उसके बाद विथ स्लीपर्स इन हैंड्स ही देन वॉक 150 मीटर्स थ्रू द पौंड, अब पौंड से वो हाथों से स्लिप होकर आती है 150। नेक्स्ट ही रन अक्रॉस द 350 मीटर्स वाइड ग्रीन फील्ड, अब ये ग्रीन फील्ड से जो आती है 350 मीटर। देन ही केयरफुली क्रॉस द 40 मीटर्स वाइड रोड टू रीच हिज स्कूल, उसके बाद वो 40 मीटर का यहाँ पर रोड जो है क्रॉस करती है। तो अब उससे ये क्वेश्चन पूछा, हाउ मच डज मोमून वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल, यानी हर रोज़ वो मोमून स्कूल आने के लिए कितना चलती है। तो इट इज़ मोर देन 1 किलोमीटर, क्या 1 किलोमीटर से ये ज़्यादा है। तो हम इस सारे जो है जो चली है ना यहाँ से, पहले इसने मोमून ने ये फर्स्ट पहले चला है ना पौंड से पहले, फिर पौंड में, फिर ग्रीन फील्ड में, फिर रोड में, तो सबको हम प्लस कर देंगे और प्लस करके देखते हैं क्या ये 1 किलोमीटर से कम है कि ज़्यादा है ना।
मोर पूछा है ना, ज़्यादा है। तो हम पहले सॉल्यूशन जो है वो देख लेते हैं। तो हमारा पेज नंबर 20 कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर है ना, टोटल डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम मोमून होम। तो उसका टोटल डिस्टेंस हमें बताना है। तो डिस्टेंस ऑफ पॉन्ड फ्रॉम हिज होम, विड्थ ऑफ पॉन्ड, विड्थ ऑफ ग्रीन फील्ड, विड्थ ऑफ रोड, सारे जो चीज़ें हम प्लस कर देंगे। 400 मीटर प्लस 150 मीटर्स प्लस 350 मीटर प्लस 40 मीटर, तो टोटल हो गया 940 मीटर्स। तो ये पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इज़ इट मोर देन 1 किलोमीटर, क्या 1 किलोमीटर से ज़्यादा है? तो 940 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर में एक 1000 मीटर होना चाहिए था ना, तो 1000 मीटर नहीं है। तो देखिए आंसर 940 मीटर इज़ लेस देन 1000 मीटर, सो इट इज़ नॉट मोर देन 1 किलोमीटर, रेदर इट इज़ लेस देन 1 किलोमीटर, है ना, 1 किलोमीटर से कम है। तो अच्छी तरह से आप लोग सॉल्यूशन देख लीजिए। अब हम पेज नंबर 21 पे चलेंगे। 21 पर है, फाइंड आउट हाउ फार योर फ्रेंड लिव फ्रॉम स्कूल एंड फिल द टेबल, राइट इन मीटर्स और किलोमीटर्स। यानी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं तो कहाँ कितनी दूरी पर रहते हैं, उनके नाम लिखने, फ्रेंड्स नेम, और यहाँ डिस्टेंस ऑफ होम फ्रॉम स्कूल, घर से उनका स्कूल कितनी दूरी पर। तो जिया है 2 किलोमीटर 500 मीटर, रोहित 5 किलोमीटर 100 मीटर्स, करीना 1 किलोमीटर 200 मीटर्स, राहुल 1 किलोमीटर 500 मीटर, रकुल 3 किलोमीटर 100 मीटर, और ईरा 600 किलोमीटर, सॉरी 600 मीटर, ओनली मीटर है ये। तो हु अमंग यू लिव्स नियरेस्ट टू द स्कूल, स्कूल के सबसे नियरेस्ट कौन रहती है? ईरा, क्योंकि ईरा सिर्फ 600 मीटर पे रह रही है ना। हु लिव्स फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल, फारदेस्ट यानी सबसे दूर, नियरेस्ट यानी सबसे करीब, पास, तो पास में ईरा रह रही है और दूर में रोहित, है ना। हाउ मेनी चिल्ड्रन लिव लेस देन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर स्कूल, तो कितने बच्चे जो 1 किलोमीटर से कम दूरी पर रहते हैं? तो ईरा, सिर्फ ईरा है ना, बाकी सब तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर है। इज़ देयर एनी वन हु लिव्स मोर देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल, तो कोई बच्चा है ऐसा जो 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर है, तो ये रोहित। तो रोहित का कितना दूरी है? 5 किलोमीटर और 100 मीटर्स, है ना। हाउ डू दे कम टू स्कूल, वो स्कूल कैसे आते हैं? तो दूर वाले बच्चे, दे कम टू द स्कूल बाय बाइसिकल, बाइसिकल से आते हैं, या बाय बस लिख सकते हैं आप, कुछ बच्चे बाय बस से भी आ सकते हैं, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है, गैस करना है हमें, गैस एंड फाइंड आउट हाउ लॉन्ग इज़ द थ्रेड इन रील, जो रील होती है धागे की, उसमें कितने लंबा है, मतलब धागा होता है। तो इसका भी आंसर मैं आपको बता दूंगी। अब नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग इज़ द स्ट्रिंग ऑफ काइट, काइट की जो मांझा होता है ना, स्ट्रिंग, उसकी रील कितने मीटर हो सकती है? कैन इट बी मोर देन किलोमीटर लॉन्ग, मोर देन 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो सकती है या कम भी हो सकती है ना। अब हैंडकरचीफ का जो धागा है बना हुआ, ये बोल रहा है इफ़ हैंडकरचीफ इज़ मेड आउट ऑफ अ सिंगल थ्रेड, हाउ लॉन्ग विथ वुड डेट थ्रेड बी, तो हैंडकरचीफ का जो धागा है वो कितना लंबा हो सकता है। तो चिल्ड्रन को याद रखना चाहिए कि 1000 मीटर इजिकल टू 1 किलोमीटर, है ना, ये आप लोगों को याद रखना है। तो हम अगले पेज पर चलेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देख लेंगे तीनों क्वेश्चन का, है ना। देखिए पेज नंबर 21 का पहला क्वेश्चन था ना, थ्रेड जो रील होती है धागे की, तो उसमें कितना लेंथ होता है थ्रेड का, धागे का। तो देखिए आंसर है, द लेंथ ऑफ थ्रेड डिपेंड्स ऑन अ थिकनेस ऑफ रील, रील की जो थिकनेस होती है, मोटाई जो होती है ना, उसके हिसाब से इट मे बी 50 मीटर्स, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 500 मीटर्स और मोर, है ना। ये 50 मीटर की भी हो सकती है, 100 मीटर की भी, 200 की भी, और 500 की भी हो सकती है ना। तो ध्यान से लिख लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इज़ द स्ट्रिंग ऑफ काइट, यानी जो पतंग का मांझा होता है उसकी जो मांझे की जो वो होती है रील, वो कितनी बड़ी हो सकती है। तो ये देखिए, रील में भी 500 मीटर्स, 1000 मीटर्स, 2000 मीटर्स लॉन्ग, इट कैन बी मोर देन अ किलोमीटर लॉन्ग, यानी कि जो पतंग की भी मांझे की जो रील होती है वो भी 500 मीटर की भी हो सकती है, 1000 मीटर की भी हो सकती है, और क्या नाम है 2000 की भी,
और 1 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। जब 1000 की होगी तो 1 किलोमीटर से, है ना, ज़्यादा। 1000 की है तो 1 किलोमीटर हुआ, 2000 की है तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। अब थर्ड क्वेश्चन था हैंडकरचीफ, इफ़ हैंडकरचीफ मेड ऑफ अ सिंगल थ्रेड हाउ लॉन्ग वुड डेट थ्रेड भी, यानी जब हैंडकरचीफ का जो एक सिंगल धागा अगर, तो वो कितना बड़ा जो होगा वो धागा, उसके बारे में पूछा है। कोई रुमाल जब अगर बनाए तो इफ़ अ हैंडकरचीफ इज़ मेड आउट ऑफ अ सिंगल थ्रेड देन द लेंथ ऑफ थ्रेड मे बी अबाउट 500 मीटर्स। अगर एक सिंगल धागा उसको हम मानेंगे, जो हैंडकरचीफ बना हुआ है एक रुमाल, तो हो सकता है वो अगर बड़ा बड़ा रुमाल है तो 5000 मीटर से ज़्यादा भी हो सकता है, 5000 मीटर के अंदर भी हो सकता है ना। तो उसके बाद ये वाला हमारा पेज नंबर 21 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए पेज नंबर 22 पे आई विश आई वर, यानी मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश क्या है, इच्छा। विश का मतलब होता है इच्छा या ख्वाहिश, है ना। आई विश आई वर अ काइट सो डेट आई कुड राइज अबव दिस बिल्डिंग्स हाइट, यानी अगर मैं काइट होऊंगा तो खूब ऊंचा उड़ूंगा, है ना, और बिल्डिंग की हाइट से भी ऊपर जाऊंगा। आई विश आई वर अ बर्ड सो डेट आई कुड फ्लाई एंड रीच अबव द डेट काइट, अगर मैं एक बर्ड होऊंगा तो क्या नाम है, और खूब ऊंचा उड़कर जो काइट से भी ऊपर पहुंच जाऊंगा। आई विश आई वर अ क्लाउड, अगर मैं बादल होऊंगा सो डेट आई कुड मूव अबव दोज लिटिल बर्ड्स, अगर मैं बादल होऊंगा तो उस लिटिल वाले बर्ड से भी ऊंचा उड़ूंगा। आई विश आई वर अ प्लेन, अगर मैं प्लेन होऊंगा यानी हवाई जहाज़ होऊंगा सो डेट आई कुड राइज अबव द क्लाउड्स एंड द हिल्स, अगर मैं बादल होऊंगा तो मैं उस माउंट पहाड़ों से भी, बादलों से भी, नहीं सॉरी अगर मैं प्लेन होऊंगा, हवाई जहाज़ हो जाऊंगा तो बादलों से भी ऊंचा उड़ूंगा और पहाड़ियाँ जो होती हैं उनसे भी ऊंचा उड़ूंगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये देखिए ट्राई टू फाइंड आउट। पहला क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट बिल्डिंग दैट यू हैव सीन, अबाउट हाउ मैनी रूम्स हाई वॉज इट। तो ये सारे 4 क्वेश्चन हैं, इसके आंसर मैंने लिख दिए, सारे देख लीजिए आप। तो देखिए पहला क्वेश्चन था ना कि आपने सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी देखी है, तो आई सॉ कुतुब मीनार एज द हाईएस्ट बिल्डिंग, इट इज़ अबाउट 24 रूम्स हाई, तो ना उसकी जो ऊंचाई है कुतुब मीनार की उससे जो है 24 रूम बन जाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन था यहाँ पर देखिए हाउ कैन काइट गो, कैन इट गो हायर देन द कुतुब मीनार, तो आंसर है काइट में गो अबाउट अप टू 100 मीटर्स हाई, ए काइट कैन गो हायर देन द कुतुब मीनार, तो पतंग जो है 100 मीटर की भी ऊंचाई से ऊपर चले जाता है ना, तो इसकी ऊंचाई जो कुतुब मीनार से भी ऊंची होती है। अब थर्ड क्वेश्चन है ये, इसमें देखिए लिखा है हाउ हाई कैन अ प्लेन कैन फ्लाई, हाउ हाई कैन अ प्लेन फ्लाई, कैन इट फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट विच इज़ अबाउट 9 किलोमीटर है, तो प्लेन जो है कितना ऊंचा उड़ सकता है, कि ये माउंट एवरेस्ट जो 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है ना, तो आपने सुना ही होगा, तो क्या उससे भी ऊंचा उड़ सकता है, तो ए प्लेन कैन फ्लाई मोर देन 10,000 मीटर्स हाई, तो प्लेन जो है 10,000 मीटर ऊंचा उड़ सकता है, प्लेन कैन फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 9 किलोमीटर है ना देखिए, और प्लेन जो उड़ रहा है 10,000 मीटर के ऊपर, यानी 10 किलोमीटर से भी ऊंचा उड़ रहा है। अब फोर्थ क्वेश्चन है हैव यू एवर सीन क्लाउड बिलो यू, तो आपने कभी क्लाउड को अपने से नीचे देखा है, तो आंसर है नो, आई नेवर सॉ क्लाउड बिलो मी। तो पेज नंबर 22 के 4 क्वेश्चन थे ना, चारों हो गए। तो देखिए यहाँ पर मैं अपनी वीडियो भी कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, समझाया, सॉल्यूशन भी करवाया है, अच्छी तरह से आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, अच्छी लग रही तो आप लोग इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके फ्रेंड्स वगैरह की हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, मुझे इनकरेज कीजिए। हमारी नेक्स्ट मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।